नागदा में देर रात आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी दीपक रघुवंशी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी लगते ही बिरला ग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि परिजन अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। जब 2 घंटे पहले पेशेंट के पल्स अगर डाउन हो सकते थे, हो चुके थे, सॉरी बट अगर हो चुके थे, फिर उसको ऑक्सीजन लगा के जबरदस्ती ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे क्यों रखा? आप 2 घंटे पहले ही बता देते थे ही इज नो मोर, आपका पेशेंट नहीं बच पाए। वाकई इस परिवार के साथ इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है सर, शायद इस नागदा में इससे पहले कोई घटना नहीं हुई होगी। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैनेजमेंट का आज कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं है। और 4 महीने पहले इसी परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था सर। आज तक कोई प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल नेता ने, किसी पॉलिटिशियन नेता ने इनका कोई एक्शन नहीं लिया। उसी का मतलब क्या रहेगा? उसी का अपन ये कह सकते हैं कि इसी दीपक रघुवंशी, क्या 4 महीने पहले क्या हुआ था? 4 महीने पहले एक इसकी भांजी थी जो नव्या रघुवंशी करके नाम था, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ। नव्या के सगे मामा है जी, नव्या रघुवंशी का सगा मामा। और इसी दीपक रघुवंशी ने जब आवाज उठाई तो मैं ये कह सकता हूं मीडिया के माध्यम से इस हॉस्पिटल पे कि बदला लिया गया। जी, आज एक हॉस्पिटल में आज एक हादसा हुआ, क्या है मामला, थोड़ा बताइए। सर मामला यह है कि एक छोटी सी फुंसी जो हुई थी, उस फुंसी के कारण हमने बच्चे को यहाँ पे एडमिट करा था। क्या नाम था मरीज का? मरीज का नाम दीपक रघुवंशी है। कहाँ के रहने वाले थे? ये नागदा के गांधीग्राम कॉलोनी के रहने वाले थे और पिता केमिकल में एक ठेकेदारी में जो जॉब करते थे और वो उनके पिताजी के ये एकलौती औलाद है। और पिताजी और माताजी अब बूढ़े हो गए और अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब वो भविष्य में उनके कोई बुढ़ापे की लाठी नहीं है। अब छोटी सी फुंसी हुई थी तो पाल साहब ने बोला था आप उज्जैन के लिए, उन्होंने कुछ जांचें लिखी थी और जांच जो लिखी कौन से पाल साहब? जो यहाँ के जो है जितेंद्र जी पाल साहब, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, जाने मानी हस्ती है, वो किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने जो जांच लिखी, उस जांच के दौरान लाके दिखाया, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन होगा। अब सर ठीक है, हमने एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले 4 बजे दीपक रघुवंशी को यहाँ एडमिट करा और एडमिट करने के बाद में यहाँ का स्टाफ बोलता है कि सुबह 9 बजे आपका ऑपरेशन थिएटर में आपको डाल दिया जाएगा। राइट सर। उसके बाद में क्या करते हैं, जब सुन का जो इंजेक्शन लगाते हैं और कोई उनका जो रहता है स्टाफ का ही है, उसको शायद ऐसा कुछ नाम वगैरह है, मैं पूरी परिपूर्ण तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बार इंजेक्शन लगाने पे बंदा बेहोश नहीं हुआ, वही स्टाफ दूसरी बार किसी से पूछे बगैर दूसरा इंजेक्शन फिर लगाता है। तो वो मतलब कुछ ज्यादा ml डालने के कारण से हाई डोज, अपन उसको ओवरडोज भी बोल सकते हैं सर अगर नॉर्मली भाषा में अगर बात करें तो लगाने के बाद में क्या होता है सर, बंदा वहीं झटके लेने लगता है। 10 या 5 मिनट के बाद में बंदा जो है झटके लेने लगा। इन्होंने बिना उस पेशेंट के मॉम डेड को बताए बगैर, बड़ी शर्मनाक की बात है, जनसेवा नागदा का एक जाना माना हॉस्पिटल है जो कि अपने मध्य प्रदेश में तो दूर की बात पूरे इंडिया में फेमस है कि नागदा में जनसेवा है। मॉम डेड को ना बताते हुए इन्होंने डायरेक्ट बंदे को आईसीयू में एडमिट कर दिया। जब 3 घंटे बाद वही बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप ने पूछा है कि क्या डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, तो वही डॉक्टर बोलते हैं आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ है, आपका बच्चा तो आईसीयू में। 3 घंटे बाद बता रहे, क्या कारण है, किस वजह से वो 3 घंटे बाद बता रहे हैं। उसके बाद में एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। यहाँ पे उनके रिलेशनशिप वाले भी थे, वो पूछते हैं क्या हुआ, प्लीज आप हमें भीड़ मत करो और आप हमें कोऑपरेट करो ताकि हम बच्चे को ठीक कर दें। हमने एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया था, तो 12 घंटे तक ये नॉर्मली बेहोश रहता है, तो और उसके बाद में इसको होश आ जाएगा। और उसके बाद में जब मैं यहाँ रात को 8 बजे आया और मैंने मिस्टर जितेंद्र जी पाल और यहाँ की जानी मानी हस्ती कोस्टा जी और जो इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा वास्तविक तो सर हाउ एनी कंडीशन, प्रॉब्लम क्या है, आप हमें बता दो। अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप आपके हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर भेज के हमें अच्छी सी एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा के आप हम कहीं और रेफर कर दो, हम कहीं और ले जाएंगे। बोले नहीं, 11 बजे तक मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा पाल साहब और कोस्टा जी बोलते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और सर 12:40 पे बिना किसी को बताए बगैर ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये स्टाफ क्या करते हैं, ऑन ड्यूटी वाले वेंटिलेटर से नलियां निकाल दी, मशीनों को साइड में रख दिया, धीरे धीरे चला गया। एक ऑन ड्यूटी की कोई लेडी थी, वो आके बोलती है पेशेंट के मॉम डेड को, ही इज नो मोर, सॉरी हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। तो फिर वही डॉक्टर पाल और वही डॉक्टर कोस्टा ने ऐसे क्यों आश्वासन दिया कि 11 बजे तक आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक नॉर्मल सी फुंसी
की वजह से किसी पेशेंट की जान आप कैसे ले सकते हो? कब कब एडमिट किया था इनको? सर, 4 बजे परसों 4 बजे। क्या उम्र क्या थी इनकी? कल 4 बजे गया था। कल 4 बजे दीपक रघुवंशी को यहाँ एडमिट करते हैं और आज रात क्या उम्र थी इनकी? भैया 20 से 21 साल सर। आप किसकी लापरवाही मांगते हैं इसके पीछे? मैं इसमें पूरे स्टाफ पूरे जन सेवा की लापरवाही मानता हूँ। आप शिकायत करेंगे आगे? मैं एसडीएम, एसपी, डीएसपी और यहाँ के जो लोकल अधिकारी है, अगर वो, मैं तो चाहता हूँ कि आप उस पे 302 धारा के तहत मुकदमा लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो मैं हाई